हे लाडली जो, आपको तो विदित ही है, महाराज देवरात के समय से पूजित चला आ रहा भगवान भोलेनाथ का वह कराल कोदंड जो अपनी गरुता के लिए संपूर्ण विश्व में विख्यात है। मैं नित्य ही उनका पूजन करने के लिए जाया करती हूँ, किंतु हे लाडली आपसे क्या बताऊं, आज भवन में इतने सारे कार्य समुपस्थित हो चुके हैं कि मुझे तनिक मात्र भी अवकाश नहीं कि मैं वहां तक जा सकूं। इसलिए हे लाडली आज आप मेरा प्रतिनिधित्व करते हुए वहां अपनी सहेलियों के साथ जाएं, धनुहा का पूजन करें, वहां स्वच्छ करें और पुनः मेरी गोद में वापस लौट आए जाए। रमा धनु तल कुशल राखे हमारी लाडली गुसैया, कुशल राखे कुशल राखे हमारी लाडली गुसैया। देवी देवता सब पूजे हमें, देवी देवता सब पूजे। जाते को ना मन मांगे हमारी लाडली गुसैया, कुशल राखे हमारी लाडली गुसैया। जाकी कृपा कोर निस्वासर, जाकी कृपा कोर निस्वासर। हमें आनंद सुधा चाके, हमें आनंद सुधा चाके हमारी लाडली गुसैया। कुशल राखे हमारी मधुर अली युग युग जिए स्वामिन, मधुर अली सियाजू की जय जय भाखे, सियाजू की जय जय भाखे हमारी लाडली गुसैया। कुशल राखे हम लाडली गुसैया, कुशल राखे हमारी लाड। जाओ की कृपा कोर निस्वासर, हमें आनंद सुधा चाके, हमें आनंद सुधा चाके हमारी लाडली गुसैया। कुशल राखे हमारी लाडली गुसैया। रमा धनु थल स्वच्छ करहूँ तुम जाई, राम सिया राम। कुशल राखे हमारी लाडली गुसैया, कुशल राखे हमारी लाडली गुसैया। मधुर अली जुग जुग जिए स्वामिनी, मधुर अली युग जिए स्वामिनी। सिया की जय 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 भागे, सिया की जय 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 भागे। जय हो जय हो जय हो जय हो। आई मातु समीप सिया सवन सुखदायिनी, निमकुल ज्योति प्रदीप कीन्हु कार्य अमानुषी। जही विधि सिय शिव धनुष उठाई, राम सिया राम। स्वच्छ थल ही करी पुण्य पधराई, राम सिया राम। राम सो सब सखी गण बरणी सुनाई, राम सिया राम। सुनत सुने ना अचरज पाई, राम सिया राम। हे श्री अम्मा जी, बड़े आश्चर्य की बात है। छोटी सी किशोरी जी बाएं हाथ से धनुष को उठा करके वहाँ जो कूड़ा कचरा था
उन्हें साफ की है। बहुत आश्चर्य की बात है अम्मा जी। अरे सखी, कहिए। आप ये क्या कह रही है? हाँ अम्मा जी, मैं सत्य कह रही हूँ। छोटी सी किशोरी जी बाएं हाथ से धनुष उठा करके वहां जो थोड़ा कूड़ा कचरा था उन्हें साफ किए। मेरी इसी नन्ही सी लली ने जी अपने इस वाम करकंज से धनुहा को उठाया, हाँ अम्मा जी। वहां की पृथ्वी को स्वच्छ किया जी और पुनः मेरे पास वापस आ गई। अवश्य। अत्यंत घोर आश्चर्य है सखी, नहीं संदेह जी। यह चिंतन का विषय है। उत भी दे है धनु पूजन हेता, मोद समेता, दिव्य धनु धनु हो। उत भी दे है धनु पूजन हेता, के धनु मंदिर मोद समेता, दिव्य धनुष थल देखी कृपाला, मान्यु अचरज उरते काला, माने हुआ चरज उरते ही काला, कौन उठाए के चाप महाना, ओ साफ पियो कार मुख को थाना। ओहो आश्चर्य! ये त्रिपुरारी का कोदंड अन्न ब्रह्मांड में अपनी गरुता के लिए और कठोरता के लिए प्रसिद्ध है। आज तक कोई इसे हिलाने में समर्थ नहीं हो पाया, किंतु आज का ही अब पूजन का प्रकार यह सिद्ध करता है कि किसी ने इसको हाथ से उठाया है, इसके नीचे के धूल और तृण को स्वच्छ किया है, पूजन कर पुनः पूर्ववत स्थापित किया है। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है। पूजन करी पुनि भाव नहीं आए, पुनि भाव नहीं आए, पूजन करी पुनि भाव नहीं। समाचार सब यही सुनाए, समाचार सब दिए सुनाए, पूजन करी पुनि भव नहीं आए, पूजन करी पुनि भवन आए, पूजन करी पुनि भव नहीं आए, पूजन करी पुनि भवन आए, समाचार सब यही सुनाए, समाचार सब यही सुनाए। प्रिय, आज आपको एक अत्यंत आश्चर्यजनक वृत्तांत सुनाना चाहती हूँ। सुनेंगे क्या? नहीं संदेह महाराज, आप व्यक्त तो करें। तो सुनिए। सुनाने की बात यह है कि आप तो जानती हैं मैं नित्य ही भगवान भोलेनाथ के पूजन के लिए जाता हूँ। जी जी। जैसे ही आज वहाँ पहुँचा तो भगवान भोलेनाथ के धनुष के नीचे अनंत काल से जो तृण और संकुल धूल सब इकट्ठे थे, ये वहाँ सब पूर्णतः स्वच्छ मिले। किसी ने धनुष को उठा के उसके नीचे के तृण जालों को स्वच्छ कर पूजन कर फिर प्रतिष्ठित कर दिया है। भला कौन ऐसा होगा जो धनुष को उठाने में समर्थ होकर पूजन किया? महाराज, कहीं ये पराक्रम आपका तो नहीं?
आप मुझे आश्चर्य में डालने के लिए ऐसा बोल रहे हो? नहीं नहीं देवी, ये विनोद प्रमोद आमोद की बात नहीं है, ये वास्तविकता है। और चाहें तो आप इसका परीक्षण भी कर सकती हैं। ये मेरे लिए विनोद की बात इसलिए है नाथ, क्योंकि जिस आश्चर्य की लहरिकाओं में आप गोता लगा रहे हैं वह सुखद आश्चर्य मुझे पूर्व से ही विदित है। तो इसका मतलब आप पूर्व भी उस सुख सिंधु में डूब चुकी हैं। जी यही बात है नाथ। बात कुछ ऐसी है कि आज भवन में कुछ विशेष कार्य समुत्पन्न हो जाने के कारण मैं नित्य की भांति धनुहा का पूजन करने के लिए ना जा सकी, और प्रतिनिधि स्वरूप मैंने अपने लाडली को सखियों के साथ वहां भेज दिया। किंतु सखियों के साथ जब हमारी लाडली यहाँ पर आई तो सखियों ने जो बात बताई उससे तो रोंगटे खड़े हो गए महाराज। सखियों ने कहा कि मेरी नन्ही सी लाडली ने अपने वाम करकंज से उस धनुहा को उठाया, वह धनुहा जिसे बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े बलवान भी उठाने का संकल्प लेने मात्र से उनकी निद्रा भंग हो जाती है, ऐसा कठिन कराल कोदंड है। उसी धनुहा को हमारी लाडली ने अपने वाम करकंज में उठाया और वहां की जो नीचे की धरती थी उसे अपने हाथों से स्वच्छ किया, पूजन किया, आरती की और वापस लौट आई। पुनः एक बार, नाथ क्या सत्य है? पूर्णतः सत्य है। और आपको मुझ पर भरोसा ना हो तो अपनी बिटिया पर भरोसा तो होगा ही। निश्चित आप इनसे ही पूछ ले लें। अगर इस बात का प्रमाणीकरण करती हैं मुझे स्वीकार होगा। दाऊ आज अम्ब की सुआए सुमदित पाए, गई हैं उत जहाँ धनुष विशाल है। देखो सब भूमि स्वच्छ परम प्रकाशवान, धनुआ के तले किंतु धूल तृण जाल है। एक हाथ ते उठाई साफ करी आई, तहाँ पूजा करी आई घरी धूप दीप माल है। चलिए भला देखिए सुफे किए सुटौर मंजू, तात अव जात सुखदाई सब काल है। हे दाऊ जी, आज माता शिव की आज्ञा से मैं उस स्थान पर गई थी जहाँ विशाल धनुष रखा हुआ है। वहाँ पर चारों ओर की भूमि स्वच्छ एवं प्रकाशित थी, किंतु धनुष के नीचे धूल तृण एवं जाले लगे हुए थे। अतः धनुष को एक हाथ से उठाकर उसके नीचे की भूमि को स्वच्छ कर दिया। अब भला चलिए ना दाऊ जी, देखिए वहाँ कितना सुंदर लगता है। चलिए ना दाऊ जी। तो ये लाडली के कर कंजों का ही कमाल है। निश्चित मैं आश्वस्त हूँ, मेरी लाडली सत्य कह रही है। सुनत जनक तही महिमा भारी, जाने आदि शक्ति में बारी। प्रिय, जी नाथ। ये मेरी बालिका ही नहीं अपितु ये साक्षात आद्या शक्ति हैं। भला बताइए, जिनके संबंध में नारद जी ने, भगवान भोलेनाथ ने, जाने कितने कितने देवी देवताओं ने आ करके इनके शक्ति का प्रतिपादन किया है, वो मिथ्या भला कैसे हो सकता है? सत्य है महाराज।